जितने भी यहाँ पे प्रश्न आपको दिखाई देंगे सभी प्रीवियस ईयर जो है पूछे हुए प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि कूटपात किसमें पाया जाता है। ये 2016 में प्रश्न पूछा जा चुका है। क्या पूछा गया है? कूटपात किसमें पाया जाता है, आपको ये बताना है। पैरामीशियम में, यूग्लिना में, अमीबा में, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि इन चारों में से करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। बताइए चारों में करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर देखा जाए तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अमीबा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रहे 2016 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया आपसे प्रकाश संश्लेषण होता है। 2015 में पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण होता है कहाँ पे होता है, रात में, दिन रात दोनों होता है, या फिर सुबह शाम। बताना यह प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वह कब होता है। ध्यान रहे 2015 में पूछा गया है और 2017 में भी यह प्रश्न पूछा गया है, 19 में भी पूछा गया है। ठीक है, इसलिए ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट हो जाता है। पूछा गया है प्रकाश संश्लेषण होता है कब होता है, आपको बताना है। तो आइए देखते करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बताइए बी, यानी कि दिन में। जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है जब सूर्य रहेगा तभी जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी ना, तो दिन में ही होता है, जैसी सी बात है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है, दिन में। इस तरह से जो है ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है क्लोरोफिल वर्णक रंग है। देखिए 2015 और 17 दोनों पूछा गया है। क्या पूछा गया है? क्लोरोफिल जो होता है वर्णक का रंग कैसा होता है ये बताना है। हरा होता है, नीला होता है, लाल होता है, या फिर सफ़ेद होता है, ये बताना है। तीसरे का करेक्ट आंसर बोलिए। तो तीसरे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो तीसरे का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा हरा। क्या हो जाएगा? हरा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न कहा गया है यहाँ पे रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग का नाम बताइए। 2014 का प्रश्न है। रक्त में अगर आयरन की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होता है ये बताना है आपको। टीबी होता है, मधुमेह होता है, एनीमिया होता है, या फिर उच्च रक्तचाप हो जाता है। बताना ये है कि यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो चौथे का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे सी, एनीमिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न कहा गया है कवक में जो कवक होते हैं उनमें जो है पोषण की कौन सी विधि होती है। 2014 और 2019 दोनों पूछा गया है। कवक में पोषण की कौन सी विधि है। कवक बताना ये है कौन सा है पोषण करता है। स्वपोषी पोषण करता है, मृतजीवी करता है, समभोजी करता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। अगर स्वपोषी की बात करें तो ऐसे जीव जो खुद अपना भोजन बनाते हैं उसे स्वपोषी कहते हैं। मृतजीवी जो मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे कहा जाता है। आइए तो बात करते हैं करेक्ट आंसर की। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कवक होते हैं मृतजीवी जो है जीवों द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इस तरह से पाँचवीं का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए। पूछा गया आपसे ऑक्सीजन है, बताना क्या है। ऑक्सीजन है 2021 का प्रश्न है। क्या है ये बताना है। वसा, एंजाइम, हार्मोन, कार्बोहाइड्रेट। बताना ये है कि इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो बताइए ऑक्सीजन क्या है। वसा है, एंजाइम है, हार्मोन है, कार्बोहाइड्रेट है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा सी, यानी कि हार्मोन है। वसा ऑक्सीजन क्या है, एक प्रकार का हार्मोन होता है। अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न कहा गया है मनुष्य में वृक्क संबंधित है। कब कब पूछा गया देखिए ध्यान से सुनिएगा। 13 और 20 दोनों में ये प्रश्न किया जा चुका है, इसलिए बहुत ध्यान से। मनुष्य में वृक्क संबंधित है किससे। पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। बताना यह है कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए मनुष्य में जो वृक्क होता है वह किससे संबंधित है। पोषण से संबंधित है कि श्वसन से, उत्सर्जन से, या फिर परिवहन से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्सर्जन से संबंधित है। किससे संबंधित है तो उत्सर्जन से यह संबंधित है। ठीक है, श्वसन में मतलब सांस लेने की प्रक्रिया है। पोषण मतलब भोजन की जो है परिवहन। परिवहन का मतलब हो जाएगा क्या, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से 7वें का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है फिर से वही चीज़ है कि जो है मनुष्य में वृक्क संबंधित है कब से। बताना है पोषण से, श्वसन से, परिवहन से। यहाँ से ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया था उत्सर्जन से। अगला देखते हैं। कहा गया है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है। 13 में पूछा गया, 19 में पूछा, 21 में पूछा, हाँ। उसके बाद 23 में भी यह प्रश्न किया जा चुका है। कब किया गया है 23 में भी यह प्रश्न किया जा चुका है, इसलिए यह प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। बताना यह है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड,
क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश या फिर सभी, बताइए। तो 8वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 8वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वपोषी पोषण के लिए क्या, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए उसे, क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, मतलब ये सभी ऑप्शन जो है सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया यहाँ पे, प्रकाश की संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश की जब संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें ऑक्सीजन क्या होता है, बाहर निकलता है। कहाँ से, ये पूछा गया है। जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्लूकोज से, डिक्टियोजोम से, बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 9वें का? तो करेक्ट अगर आंसर की बात करें 9वें की, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जल से निकलता है। अगला बात करते हैं। इसके बाद पूछा गया है मैग्नीशियम पाया जाता है, किसमें पाया जाता है मैग्नीशियम, ये बताना है। 2021 का प्रश्न है। क्लोरोफिल में पाया जाता है, लाल रक्त कण में पाया जाता है, वर्णी लवक में पाया जाता है या फिर श्वेत रक्त कण में पाया जाता है, ये बताना है कि 10वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मैग्नीशियम इसमें पाया जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफिल में। किसमें पाया जाता है? क्लोरोफिल में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न है मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। 2016 और 2020 दोनों पूछा गया है। मनुष्य में जो है उत्सर्जी अंग क्या है, ये बताना है आपको। रक्त है, श्वेत ग्रंथि है, वृक्क है या फिर अग्नाशय है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वृक्क। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, वृक्क। अगला देखते हैं। जितने प्रश्न दिए गए हैं सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक एक प्रश्न को बहुत ध्यान से अटेम्प्ट करिए। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। पूछा गया आपसे कि अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है, तो जानते हैं अमीबा जो होता है, अमीबा देखेंगे कुछ इस प्रकार से होगा। अगर यहाँ पे कोई भोजन है, ये पूछा कि ये जिसके द्वारा, इसी के द्वारा जो ये जो दो चीज़ें हैं, इसी के द्वारा क्या करता है, इस भोजन को अपने अंदर धीरे धीरे क्या कर लेता है, पकड़ लेता है और धीरे धीरे अपने अंदर लेते 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 चला जाएगा और अपना भोजन ग्रहण कर लेता है। पूछा ये गया है कि जो ये चीज़ है, बताइए ये किसका है, क्या नाम है इसका? स्पर्शक है, फुटपाथ है, प्रोटोजोआ है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, फुटपाथ। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? फुटपाथ। अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न कहा गया यहाँ पे निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है, ये बताना है। प्लाज्मेडियम है, लिस्मेनिया है, प्रोटोजोआ है, इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो 13वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्लाज्मोडियम। क्या हो जाएगा? प्लाज्मोडियम। अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न कहा जा रहा है यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? 18 में यह प्रश्न किया जा चुका है। अमाशय का, यकृत का, छोटी आंत्र का या फिर बड़ी आंत्र का, ये बताना है कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल होता है, निम्नलिखित में से कौन सा इसमें जो है सही आंसर हो जाएगा इसका। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी यानी कि छोटी आंत जो है, यानी कि क्षुद्रांत करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न कहा गया है खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। 2015 में प्रश्न पूछा गया था, 25 में आने की चांसेस हो जाती है, ठीक है। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है किसमें? मनुष्यों में, घोड़ों में, काकरोच में, स्त्री में, बताइए खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो 15वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा काकरोच में। किसमें हो जाता है? काकरोच में। यह 15 में भी पूछा गया है और 24 में भी पूछा गया है प्रश्न। 15 और 24 दोनों में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। अगर ये आप वीडियो को पूरा कंफर्म देखते हैं, 2 से 3 बार देखिएगा, ऑटोमेटिक आपको वीडियो ये याद हो जाएगा, एक एक क्वेश्चन आपको रट जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। कहा गया है हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपापाचक का नियंत्रण करता है? 2018 में यह प्रश्न किया जा चुका। 18 में पूछा गया, 23 में पूछा गया, 22 में पूछा गया, ठीक है। इतनी बार यह प्रश्न किया गया है हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा जो है, इन तीनों का जो उपापाचक का नियंत्रण करता है, बताना है। इंसुलिन करता है, थायरॉक्सिन करता है, टेस्टोस्टेरोन करता है या फिर एस्ट्रोजन करता है, बताइए। इस तरीके से 16वीं का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी थायरॉक्सिन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है इसमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल रक्त दिखाई देते हैं? ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। 2024 में भी यह प्रश्न किया जा चुका है, इसलिए 2025 में भी आने की चांसेस है। तो पूछा गया है इनमें किसकी उपस्थिति के कारण जो है जो रक्त होता है वह लाल दिखाई देता है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पूछा गया है थ्रोम्बिन होगा, ऑप्शन है थ्रोम्बिन होगा,
फाइब्रिन होगा, हीमोग्लोबिन होगा या फिर सीरम होगा। तो पूछा गया है किसके उपस्थिति के कारण जो है रक्त जो है लाल हो जाता है। ये 2025 में छपने वाला प्रश्न है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हीमोग्लोबिन। क्या हो जाएगा आंसर, हीमोग्लोबिन। अगला देखते हैं क्या प्रश्न कहा गया है। अगला प्रश्न है पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है। 2019 में पूछा गया प्रश्न है पित्त रस का जो है श्रावण कहाँ से होता है, ये बताना है आपको। अग्नाशय से, यकृत से, छोटी आंत्र से या फिर इनमें से कोई नहीं। 18वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 18वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा यकृत से, अर्थात जो पित्त रस होता है उसका श्रावण कहाँ होता है, यकृत से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है एक जो स्वस्थ मनुष्य होता है, एक स्वस्थ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशीतलन दाब होता है, कितना होता है ये बताना है। 120/80, 80/120, 80/100, 72/80 ये बताना है। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एक जो स्वस्थ मनुष्य होता है उसमें प्रकुंचन एवं अनुशीतलन दाब होता है, कितना होता है ये बता देनी है आपको। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है 120/80 देखने को मिल जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है, प्रश्न संख्या 20 कहा गया आपसे कि तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक के द्वारा होता है। 2021 का प्रश्न है। एक्टोडर्म का, मीजोडर्म, इंडोडर्म या फिर इनमें से कोई नहीं। 20वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्टोडर्म। क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्टोडर्म। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है मनुष्य में, क्या कहा गया, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का जो है भाग होता है जो संबंधित है किससे, पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। बताइए 21वें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर की अगर बात करें उत्सर्जन से, किससे होता है संबंधित, या उत्सर्जन से। मनुष्य में जो वृक्क होता है वह किससे संबंधित है, जाहिर सी बात है उत्सर्जन से संबंधित होता है। ठीक है, इसके बारे में क्लास में एकदम जो है थ्योरी की क्लास में पूरा एक्सप्लेन करते हुए हमने बताया था हर एक पॉइंट को। ठीक है, अगला देखा जाए, पूछा गया है पादप में जाइलम उत्तरदायी है, किसके लिए उत्तरदायी है, जल वाहन के लिए, भोजन वाहन के लिए, अमीनो अम्ल वाहन के लिए या फिर ऑक्सीजन वाहन के लिए। बताना यह है कि जो पादप होते हैं वो जाइलम में किसके लिए उत्तरदायी होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर देखने को आपको मिल जाएगा। जल का जो है वहन करने के लिए जो है जाइलम उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न कहा गया है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। पहले बात तो ये बताइए स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं, अगर पूछा जाता है तो आप क्या कहेंगे कि ऐसा पोषण जो मतलब स्वयं, ऐसे पेड़ पौधे हो गए ये सब क्या करते हैं कि अपना भोजन जो है स्वयं बना लेते हैं। तो ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उसे क्या कहते हैं, स्वपोषी जीव कहते हैं, तथा उनके इस प्रकार के पोषण को ही स्वपोषी पोषण कहा जाता है। तो पूछा गया है स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बिल्कुल चाहिए उनको, सूर्य क्लोरोफिल ये भी चाहिए, सूर्य के प्रकाश चाहिए, हाँ ये भी चाहिए, मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर देखने को मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न कहा गया है पायरुवेट के विखंडन में यह कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है, बताना है क्रिया होती है कोशिका द्रव्य में, किसमें होता है ये बताना है आपको। कोशिका द्रव्य में होता है, माइटोकॉन्ड्रियम में होता है, हरितलवक में होता है या फिर केंद्रक में होता है। पायरुवेट के विखंडन में से जो है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल ऊर्जा निकलता है या क्रिया क्या होती है बताना है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया जो है करेक्ट आंसर देखने को मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए, कहा गया है स्वपोषण होता है, किसमें स्वपोषण होता है, 2021 का यह प्रश्न रह चुका है बाबू, इसलिए बहुत ध्यान से। स्वपोषण होता है कवकों में, हरे पौधों में, जंतुओं में या फिर सभी जीवों में, बताने हैं स्वपोषण होता है। अगर कवक की बात की जाए ये मृत पोषण करता है, कौन सा करता है, मृत पोषण करता है। अगर जंतु की बात करें यह पर पोषण करता है। ठीक है, अगर हरे पौधे की बात करें तो यह क्या करता है, स्वपोषण करता है। क्या करता है, स्वपोषण करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखा जाए। अगला कहा गया है दही जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है ये बताना है आपको। अपघटन, प्रकाश संश्लेषण, किण्वन या फिर उत्सर्जन। बताइए अपघटन, प्रकाश संश्लेषण, किण्वन या फिर उत्सर्जन। बताना ये है कि 26वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दही जमने में कौन सी क्रिया होती है ये पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, किण्वन। क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर
सी यानी कि किण्वन जो है करेक्ट आंसर देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। अगला प्रश्न कहा गया आपसे कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है। मतलब कौन है ऐसा जो अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी जो है ग्रंथ की जैसा कार्य नहीं करता है, ये बताना है आपको। और 2019 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। अग्नाशय है, पीयूष ग्रंथि है, अंडाशय है या फिर वृषण है, बताना ये है। 27वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 27वें का आंसर की बात करें तो पीयूष ग्रंथि को कहा गया है कौन स्रावी ग्रंथि तथा बाह्य स्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखा जाए, कहा गया है वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज़ों पर जो है आश्रित होते उन्हें क्या कहा जाता है। परजीवी, मृतजीवी, स्वपोषी, परपोषी। तो इसके लिए क्या हो जाए, जो सड़ी गली चीज़ों से प्राप्त करते हैं उसे क्या कहा जाता है, आप ही बताइए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा मृतजीवी। जो मृत जीवों से जो है अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे कवक हो गया। कवक क्या है, मृतजीवी ही है ना। वो आपने जो है भोजन किससे प्राप्त करता है, जो भी जीव मर जाते हैं उनसे जो अपना भोजन प्राप्त करता है, या फिर सड़ी गली जो चीज़ें होती है उससे जो है अपना भोजन प्राप्त कर लेता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया आपसे पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन में से कौन सा है। 2019 का यह प्रश्न रह चुका है। तो जिब्रेलिन है, एड्रीनेलिन है, इंसुलिन है या फिर थायरॉक्सिन है। ऑप्शन नंबर कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए यानी कि जिब्रेलिन, पादपों में पाया जाने वाला वृद्धि हार्मोन कौन सा है, तो जिब्रेलिन है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है आपसे प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। 2011 का प्रश्न रह चुका है और साथ ही साथ 2018, 19 दोनों में पूछा गया है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। वसा, प्रोटीन, ग्लूकोज, प्रकाश, बताना यह है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे। करेक्ट आंसर की अगर बात की जाए तो ऑप्शन नंबर सी यानी ग्लूकोज जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। बाबू एक एक बात को ध्यान से सुनिए और एक एक प्रश्नों को ध्यान से अटेम्प्ट करिए। लगभग इसमें आपको 50 प्रश्न मिल जाएंगे। अगर आप इसको करते हैं तो आपको ये जय प्रक्रम वाली जो चैप्टर है या पूर्णतः आपको जो है कंठस्थ हो जाएगा। इससे प्रश्न आपका नहीं छूटेगा। बाकी किसी से भी चैप्टर से छूट जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस चैप्टर से आपका प्रश्न नहीं छूटेगा। इसलिए एक एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से करिए। मानव आहार नाल यानी कि जो आहार नाल होता है, इसको अधर नाल भी कहा जाता है, का सबसे लंबे भाग है, बताना ये है कहाँ का है। ग्रसनी, अमाशय, छोटी आंत, ग्रास नली, बताना ये है कि मनुष्य का जो आहार नाल होता है यानी कि अधर नाल होता है उसका सबसे लंबा भाग कौन सा है ये बताना है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो जो ग्रास नली होती है, जो क्या होती है, ग्रास नली होती है। ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर देखने को आपको मिल जाएगा। ग्रास नली जो है मानव आहार नाल के सबसे लंबा भाग होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया आपसे 32वां प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। एटीपी को या फिर एडीपी को, डीटीपी को या फिर पीडीपी को, बताना ये है कि कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर की अगर बात करें तो एटीपी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान, पत्तियों में जो गैस होते हैं उसका आदान प्रदान कहाँ से होता है। 18-20 दोनों में पूछा गया है प्रश्न। ये पत्तियों में जो गैस का आदान प्रदान हो रहा है वह कहाँ से हो रहा है, सिरा से, रंध्र से, मध्य सिरा से, इनमें से कोई नहीं, बताना ये है। करेक्ट आंसर 33वें का करेक्ट आंसर जो है क्या हो जाएगा। अगर करेक्ट आंसर की बात करें यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि रंध्र से जो है पत्तियों के अंदर गैसों का आदान प्रदान होता रहता है। अगला बात करें, अगला प्रश्न कहा गया है हृदय से रक्त यानी रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। यह जो है 2018 में पूछा गया, 2024 में पूछा गया, दोनों ही प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ठीक है, बताना यह है कि हृदय से जो रुधिर होते हैं यानी रक्त होता है वह संपूर्ण शरीर में जाता है किसके द्वारा, फेफड़ों द्वारा, निलय के द्वारा, आलिंदों के द्वारा, इनमें से सभी बता रहा ये है कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे। अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, निलय के द्वारा। किसके द्वारा जाता है, तो निलय के द्वारा। अगला प्रश्न करें, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है निम्नलिखित में से कौन यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये 2025 में छपेगा। ये प्रश्न छपेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा यंत्र है जिसका उपयोग रक्त दाब मापने के लिए किया जाता है। बैरोमीटर में, मैनोमीटर में, स्फैग्मोमीटर में या फिर इनमें से कोई नहीं, बताना ये है कि आपको करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या देखने को मिल जाएगा।
तो करेक्ट आंसर की अगर बात करें तो हमेशा ध्यान देना कि अगर रक्तदाब की बात करें तो यहाँ पे स्पाइगोमीटर का जो है प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है, रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर, यानी कुल मिला के ये है कि कौन ऐसा है जो रक्त का थक्का बनाने का कार्य करता है। 2018 का यह प्रश्न रह चुका है। आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स हैं या फिर लसीका है। अगर बात करें करेक्ट आंसर की तो यहाँ पे प्लेटलेट्स हो जाती हैं। जिस व्यक्ति में प्लेटलेट्स की जो है कमी पाया जाता है तो उसके अंदर जो है रक्त का जमाव नहीं होता, अर्थात अगर कहीं पे कट जाता है तो उसका ब्लड जो है लगातार बहता रहता है, उसका जो है रक्त बहने से रुकता नहीं है। जैसे इसकी कमी से क्या हो जाता है, जैसे प्लेटलेट्स की जिसमें कमी हो जाती है उसको शुगर रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? शुगर रोग हो जाता है ना। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है, मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को एल्कोहल में उबाला जाता है, क्यों? ये बताना है। मंड घोलने के लिए, क्लोरोफिल को घोलने के लिए, पत्ती को मुलायम करने के लिए या फिर सभी बताना है कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्लोरोफिल जो होते हैं उसको घोलने के लिए क्या करा जाता है, आयोडीन डाल करके पत्ती को जो है एल्कोहल में उबाला जाता है। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे कौन सही हो जाता है, बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला कहा गया है, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है कितने पर, 5x पर, 10x पर, 25x पे, 45x पे। बताना यह आंसर कौन सा हो जाएगा। अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि किसी भी स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है कितने पर, तो 10x पर। अगला प्रश्न करते हैं। कहा गया है, ये प्रश्न छपेगा ये भी, इसलिए बहुत ध्यान से, मछलियाँ किस अंग के द्वारा श्वसन करती हैं ये बताना है। फेफड़े से, त्वचा से, गिल्स से, टेक्रिया से। बताना है 39वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इसके बाद एक प्रश्न और है, आपका क्लास यहीं पे अंत होगा आज के लिए। देखिए 39वां प्रश्न है, मछलियाँ किस अंग के द्वारा जो है श्वसन करती हैं, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे सभी जानते हैं गिल्स जो है वो श्वसन प्रक्रिया करती हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं और आज का यह अंतिम प्रश्न होगा। कहा गया है, पौधे हरे क्यों होते हैं ये बताना है। रंध्र के कारण, क्लोरोफिल के कारण, स्टोमेटा के कारण या फिर लवण के कारण। 2021 में यह प्रश्न किया जा चुका है। पौधे जो है हरे क्यों होते हैं बताना। हरे क्यों होते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जो क्लोरोफिल होता है उसी के कारण जो है पौधे क्या हो जाते हैं, हरे हो जाते हैं। कोई और भी प्रश्न है? ठीक है, आज के लिए इतना ही प्रश्न रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। ध्यान रहे 40 प्रश्न आपको कराया गया है। आपको कमेंट करके अवश्य बताना है कि 40 प्रश्न में कितने आपके सही होते हैं। और आप लोग लाइक नहीं करते, बड़ी दिक्कत ये बात है। आप लाइक कर दिया कीजिए, आपको कुछ जाएगा नहीं इससे, है ना, कुछ करना नहीं होता। लाइक वीडियो को अवश्य कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि कंटेंट आपको मिलता रहे तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और डेली जो है 8:30 बजे हम लोग यहाँ पे मुलाकात होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।